जिन्हें इस देश की आजाद करवाने लिए, देश की आजाद करवाने लिए फांसी का फंदा हसते हसते गले दे विच पाई लिया। उन्हें ही लोग बोलते देश भगत। बस इन्नी देर देश भगत बनने जिन्नी देर व्यासपीठ के सामने बैठे रहे और चंद समय के बाद एक तुंदे ग्रां की चर्चा नहीं, सारे पूरे जम्मू कश्मीर संत न्यास, चाहे कोई गौ का मसला हो, चाहे कोई सामाजिक मसला हो, चाहे कोई संते का हो, ते जम्मू कश्मीर संत न्यास सारे को अगे खलोंदा। तुसीं चंद दिन पिछे दिखिया ओ मां भगवती त्रिकुटा पर्वत के ऊपर वास कर गया, उहदे नाम दे ऊपर लोग आखदे आरती के अंदर पहुंना ते पैसे दिओ महाराज। पहल कौन की? जम्मू कश्मीर संत न्यास ने। और इस सम्मेलन के अंदर ये सतगुरुदेव का आशीर्वाद है, सतगुरुदेव की कृपा है, करुणा का सागर है। और नहीं तो संते दे सोची ने ना एक हाथ विच माला ते दूसरे हाथ दे विच बाला, पर सतगुरुदेव की करुणा देखो। चंद दिन पहले तुसे हनुमंत कथा 10-20 लाख रुपया लगे होना, ये 3 रोजे का जेड़ा संत सम्मेलन करवा दे, साक्षात हनुमान जी का स्वरूप सतगुरुदेव ने महाराज। काश मंदिर आने भगवान की मत्था टेकने, भगवान को शंकर की फूल चढ़ाने। सच पूछो ना, कदे विचार करो जिसले द्वार खुले का होंगे ना गुरु महाराज का, सारे को पहले हनुमान जी ने नजर मिलानिया। अगर हनुमान जी दी अखां पीलियां ने लाल ने, अंदर जाके कोई दृश्य मिलता है। ये महापुरुष लोग ने, ये सिद्ध लोग ने, जेड़े समाज को बड़ी दूर ने। चंद समय बाद सारे विच जम्मू कश्मीर संत न्यास की आन बान शान, सारे विच परम पूज्य पाक जम्मू कश्मीर संत न्यास के संगठन मंत्री महंत श्री राजेश गिरी जी महाराज का भी आगमन हुआ। उनके कन्ने कन्ने सारे परम पूज्य श्री साईं शास्त्री जी महाराज वो भी आ गए। और 3 रोज महाराज दिव्य संते का आगमन होना है। एक शेर ते दूआ सवा शेर आना आना मुंदे ले, तुंदे भगते ले, तुंदा उद्धार करने ले, संसार का कल्याण करने ले। जी अस भी नहीं भगवान ने आखा दित्तियां कि मेरा दर्शन करो। मेरे दर्शन करने का कन्ने कन्ने अज जिहड़ी ओ गौ माता रोड दे उपर लिवापे दा दी एक्सीडेंट केस है जिन्ना मरा दी, उदी रक्षा ले कोई आओ। अज तुम लखनपुर के अंदर आते हो, कठुए दे विच प्रवेश करते हो, मुख्य द्वार पहला लखनपुर है ते लखनपुर के अंदर काली माता जी का मंदिर होता है, किले वाली माता बोलते।
उस मंदिर के संस्थापक परम पूज्य महंत श्री शांति गिरी जी महाराज गौशाला चला दे 250 गौ होनी है जी असें लोगे दुध दिता ते साड़ी मां दुध देना बंद किया ये महाराज जानवर है उसी गोली उड़िया कुंडी का 250 गौ उदे बाद चंदियाला चक दे अंदर आयो गोलोक धाम वासी और जेड़े सनातन दा स्तंभ है जेड़े भागवत करना सिखाई है परम पूज्य द्वारिकानाथ शास्त्री जी महाराज एवं दयामयी चंपा मैया दयाला चक पथवार दे अंदर गौशाला है समाधि जाओ लखा गौवां ने अस समाधि नहीं जा सकते लखनपुर नहीं जा सकते गौशाला के अंदर नहीं जा सकते पर जेड़ा पीड़ा सतगुरु देव ने चुके है 3 दिन नहीं संत सम्मेलन दिव्य गौ कथा 27 तारीख सारे लोग अपने एसडीएम दफ्तर तहसीलदार दफ्तर जाना है उन्हें ही वो पत्र देना है कि महाराज सारी गौ माता की राष्ट्र गौ माता का दर्जा दिता जा जे 2 4 10 लोग जाके तो तहसीलदार पूरी तहसील का मालिक है उदी ते एंट्री के नहीं मिलनी पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी और संते सोची लिया महाराज जब तक गौ माता की राष्ट्र गौ माता घोषित नहीं किया 15 अगस्त की लाल किले दे विच जिसले साड़ा झंडा लहराने लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आना है ते पहला शब्द उहदे मुख दे विचा ये सुनना है कि महाराज गौ माता जिहड़ी है वो राष्ट्र गौ माता बनाई दी गई है जिस हिसाब का सारे समाज दी लत्तां टुटियां ने जिस हिसाब का जेडे लोग आते हम हिंदू हैं काले हिंदू हो भाई गौ की ते छोड़ो आने वाले समय विच तुंदा आपे बचाव नहीं होना जेडे डबल स्टोरियां मकान पा रहे हो वो रही वाले है वो तुसे नहीं हो कोई हो गया सामने महापुरुष लोग लिखे है सिद्ध पुरुष लिखे है संत बानी के विच लिखे है बोली सतगुरु भगवान की तो महापुरुष लोग गलाते हैं पंजा संते ने चोर गड्डी हो गया साढ़े विचार ना चंद मिनटे बाद साढ़े परम पूज्य साई शास्त्री जी बड़ी सुंदर गौ कथा करते हैं करते उहदे लिए समाज लिए संत अपने लिए नहीं जींदा और एक दिव्य इस नगर के अंदर अगर सनातन का झंडा लहराया है मैं आखा कि एक तुंदे ग्रां दे विच नहीं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई दिव्य मंदिर है अगर कोई दिव्य मंदिर है ते वो इस नगर हनुमान नगर के अंदर सिद्ध पीठ है सिद्ध पीठ और महाराज मंदिर बड़े ने पर जेड़ा ये मंदिर है ना साक्षात हनुमान जी चर्चा करते हैं दर्शन होंगे ने अस दिखिए भी नहीं सुधरा दे
मैं पंजा पुत्तां दी मालो को हाय मेरे लिए ना मंजे दी लोगो बोलिए सतगुरु भगवान सच्चिदानंद भगवान जय जय श्री बोलो श्री राम जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की सद्गुरु भगवान की जय जय हो तेरा यार सुदामा आया कह दो कृष्ण मुरारी को तेरा यार सुदामा कृष्ण मुरारी तेरा यार सुदामा आया कहते हो कृष्ण मुरारी तेरा यार सुदामा आया कहते हो कृष्ण मुरारी कहते हो कृष्ण मुरारी कहते हो राधे बाले कहते हो कृष्ण मुरारी कहते हो राधे बाले बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे। तो जहां पर विराजमान पुण्यात्माओं आज तीन दिवसीय हरि नाम और इस गौ माता जी की जी दिव्य कथा है और सारे जेडे तुस काफी देर का इंतजार करा देगी और सारे बीच परम पूज्य पाठ जम्मू कश्मीर संत न्यास और सारे पूरे जम्मू कश्मीर संत न्यास दे संगठन मंत्री राजेश गिरी जी महाराज और उन्हें सारे परम पूज्य पाद श्री साई शास्त्री जी
2 मिनट के बाद जिथे आकर ने सारे जोरदार तालियां करने उनका स्वागत करना है। तो आओ बोले सच्चे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। सारिया संगत की बेनती है कि ज्यादा जुड़ के नहीं बोलो, कुछ कोने कोने को बड़ी जगह कोने कोने को जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। मेरा किसे न पूछे हाल मां मैनू लाचर ना दे नाल मां। मेरा किसे न पूछे हाल मां मैनू लाचर ना दे नाल मां। मेरा किसे न पूछे हाल मां, मेरा किसे न पूछे हाल मां मैनू
से तुझे हाल बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सदगुरु भगवान की, सिद्ध श्री हनुमान खाटू श्याम राम की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सदगुरु भगवान की जय जय श्री। तो धर्म जहां पर बैठी हुई पुण्य आत्माओं, पहले मैंने 2 मिनट पहले चर्चा करा रहे मां की चर्चा चला दी, सुना रहे कि एक मां सानू जन्म देने वाली, और एक मां वो है कि जिस गौ माता के पेट का ऊपर 33 कोटि देवी देवता का वास है, और वो गऊ जेड़ी है रोड के ऊपर लिफाफे खा जान सी अधर्मी लोग पकड़ी है बूचड़ खाने के अंदर देर, और सुना करा करते है एक जन जननी जड़ी पुत्र की जन्म देने वाली मां है। एक करुणा नहीं देखी है, सतगुरु की कृपा नहीं देखी है कि जेड़ा एडा बड़ा आयोजन 3 रोजे ਲਈ गौ कथा और मां की चर्चा करा दे, बंदो सुना दे कि एक मां जन्म देने वाली। सच पूछो तो अपनी जेड़ी मां है ना, महाराज जी सामने बैठे थे साडे जम्मू कश्मीर संत न्यास के संगठन मंत्री, जोरदार ताली मारो। और चाहे कोई सामाजिक कार्य हो, चाहे कोई संते का बीड़ा हो, चाहे कोई आम लोगों का बीड़ा हो, तो महाराज सारे को पहले महाराज की अगे आई है, उन्होंने योगदान ताली मारो महाराज। और देखने बेटे ने सारे परम पूजिए पाक जम्मू कश्मीर संत न्यास के परम पूजिए पाक श्री साईं शास्त्री जी महाराज, जोरदार ताली मारो। और मैं सुना रहा तुझे मां की चर्चा, अपनी जी जन्म देने वाली मां है, अज कोला 15 साल पहले निके निके तो छोड़िए चली है, और 15 साल के बाद अज लोग कहते हैं कि जिसले मां पुत्रा की छोड़िए चली आ, 30 की छोड़िए चली आ, मां नहीं लगती। लेकिन दुनिया का सौभाग्यशाली आ जिहदा परम पूजिए महाराज श्री दे घर जन्ना ना, उहे मेरी मां उत्थे बैठी हुई है महाराज। और देख रहे ना तो लगता है कि भगवान एक मां तू कोई लेती नारना दा चुकी ते आरएस पुरा राधा कृष्ण मंदिर आई है, बाली हुई साक्षात उहे देवी मूर्त लगती है गुरु सतगुरु भगवान की। तो आओ सारे मिलिए, क्योंकि सारे बीच परम पूज्य पाद और ये सतगुरुदेव जी की कृपा है, सतगुरुदेव का आशीर्वाद है कि जेड़ा तुसीं भी एडे एडे सुंदर आयोजन सुनने की मिलते, महापुरुष की वाणी की मिलती। तो आओ ज्यादा नाम ले परम पूज्य पाद सारे जम्मू कश्मीर के संत न्यास, पूरे जम्मू कश्मीर के संगठन मंत्री राजेश गिरी जी महाराज, उन्हें मैंने साईं शास्त्री जी, जोरदार ताली का मैंने स्वागत करो। तो आओ महाराज श्री आगे जितना भी अगला जगह कार्यक्रम है वो पूज्य पाद महाराज श्री द्वारा बोलिए। सदगुरु भगवान की, सदगुरु भगवान की, सिद्ध श्री हनुमान धाम की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की जय जय श्री राम।
श्री राधे बुढ़ी बांके बिहारी लाल की जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। परमात्मीय वंदनीय प्रकाशनीय सिद्ध पीठाधीश्वर श्याम खाटू धाम वंदनीय महंत श्री नरेंद्र दास जी महाराज, संत समाज न्यासियों से हमारे दोनों सदस्य हैं साईदास जी महाराज, शास्त्री जी दूसरे समय ने, और वरिंदर दास जी महाराज। मैं कई बार सोचना कि साधना की कैसी सरलता होती है। जिसे अगर कुछ बनाना चाहते जिन्या मां आटे दी चिड़ियां बनाती है नहीं पसंद आवे उस चिड़ी की तोड़ी मोड़ी कुछ और बनाई उठती। इन्हें वैसे पूजा पाठ महाराज जी मैं दिखा था जाग मेरे सामने बैठे था, बड़ा सुंदर स्वरूप है। महाराज जी कौन है? तो महाराज जी ने कहा सतराइये से और शरीर राजपूत है और आप वृंदावन में भी जाते हैं वहां भी देखते हैं। वृंदर सावरिया लेकिन वृंदर दास का नहीं होना संत की महिमा। महाराज इतना बड़ा आयोजन होया, मैं समझना कि शायद जम्मू कश्मीर से पहली ऐसी जगह है। मैं कल शामी पूछा शास्त्री, मैं कि शास्त्री महाराज को है पहला ये देखता रहा सब कुछ, फिर मैं देखा ये वो जब खत्म होया दक्षिणा भी बाद लेंगे तो सोची नहीं सकते कितनी कितनी देनी भी है। और उसके बाद अज मुझे 3 दिन का फिर खाई गया ये लगे कि महाराज अंत नहीं पाई है सकता इस गल का भी कुथों आते हैं कि होंगे गुरु महाराज वाले ये चर्चा चल गई। ये चर्चा और करने पहले सत्संग कर ले। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम
राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। अगर गोविंद लफ्ज आवादा है तो कुदे न कुदे गल गोगण जुड़ी दी है। गोविंद ना कुसले पिया ये सनातन दुनिया है। और गोपाला हरि का प्यारा नाम है, ये भी गौ को पालने वाले के साथ जुड़ा हुआ है। और भगवान कृष्ण को गोपाल भी कहा जाता है। गोपाल का मतलब है जो गौवा पालने वाला हुआ है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंद भी वही है, गोपाल भी वही है। इन्हें एक जिद कर ले पे भगवान कृष्ण लगे आखन मां देखो बलराम गवा चरान जाला मां इन्ने ग्वाले जंदे ने मिगी की नहीं भेजा लिया वो बच्चू तेरी अजे इतनी उम्र नहीं है। वो बार तो बूंदी है। और नंद बाबा की 9 लाख गायें हैं महाराज। 9 लाख गवा नंद बाबे दिया। मैं तू कुत्ते भेजा कन्ने तू निका है कृष्ण जिद बड़ी करन। एक दिन माता ने कंबली लई एक काली दे मुंडे में रखी बड़ी कृष्ण दे भाई जा बाहर ठंड बड़ी होनी है एक कंबल ले ते फिर तू चार मचाया। पर मैं एक गल है गवां चारने वास्ते भी मूर्त कढ़ने पड़ा। तू अपने पियो की आग नंद बाबा को बोलो कि मैंने गाय चराने जाना है। नंद बाबा ने कहा मैं कैसे कह दूं एदी अनुमति दे तुहाडे साडे जिहड़े कुल दे पंडित ने पुरोहित ने उन्हें गल करनी है भी कदों जा चार कोई गौ चार थोड़ी जाना है। 33 कोटि देवते दे कन्ने कन्ने टुरना तू ओदे वास्ते मूर्त बनाने हूण वाले अगर कृष्ण होण ते गवां दुध चोईए ते रस्सा खोल दे भी जाओ बाजारा च को अपना सोटियां खा को अपना पानी डिग्गा दा उपर को आदे खेतरे वो गाला कड्डा दे हूण वाले कृष्ण की गल नहीं कर रहा। मैं कृष्ण ओदी कर रहा यशोदा दी नंद बाबे दे कृष्ण दे। अच्छा मां जिल्ले पंडिता ही पूछया पंडित लगा आखण भी अजे नहीं वो शामी वेले भगवान कृष्ण गए पंडित जी सारे नगर मंडी हूं तू गली पानी पा मैं कल जाना है तो ऐसा मुहूर्त कढ़ कि जिले पंडित और बाबा जी पूछण आप सीधा कह दो कि नहीं कल वाला मुहूर्त ठीक है। महाराज दूसरे दिन भगवान कृष्ण का मुहूर्त निकलिया जिस दिन गोपाल अष्टमी होती है। गोपाल अष्टमी जिला होती है ना उस दिन पहले दिन भगवान कृष्ण गवां चारदा है। और बड़ा सुंदर मुंडे पर जो काला कंबल रखे मां एक कंबल क्या वैसे रखे बड़ा सुंदर महाराज आदम भी बड़ा भार लगता है। मैं वो लाया कंबल भार है जे मैं इतना बड़ा कंबल चुकिए जाना बाकी के न्याणे भी है बाकी गोपाल भी है। मां कहती सुन मेरी बच्चू तेरा सारा पता है। बड़ा सुंदर आख्या उन्हें कि कभी कहते हो मैया प्यारी मैं हल्का मेरी कंबली भारी। हे भैया मेरा वजन बड़ा कम है और कंबल बड़ा भारी है। कभी कहते हो मैया मैं हल्का मेरी कंबली भारी। और कभी बलिवानी बने उंगली पे पर्वत धरते हो प्रभु खेल निराले प्रभु खेल निराले और कभी बलवान बने उंगली पे पर्वत धरते हो प्रभु खेल निराले। जिले गोवर्धन चुकने वाला कृष्ण
कंबल का भार लगे उत्थे लगता है कि मां के पुत्रों का प्यार जागे। महाराज तुसीं क्योंकि जम्मू कश्मीर च साईं दास ही ऐसे शास्त्री हैं जो गौ कथा करते हैं, चाहे जहाँ भी हो चाहे हिमाचल में, तो हमने इनसे सुनना है। लेकिन शरा उहे भगने बना के गुआढ़ियों की गौशाला है, उत्थे पेड़ा आटे वाला भाई है, वो अपने ढिडों का खराब होगा तू पुण्य करना है, ऐसा नहीं होता। मैं वो लोग दिखे जेड़े चोने जाइए बसाते लोग बसा देते गौ माता की पूछल की गली धागा बने जाता मूंह कीन बने जाता कोई सारा त्रै दिन वास्ते थोड़े बुलाए दिन एक काम करियो। कभी कभी दिमाग में ये आ जाता है कि शायद लोग कम हैं, जितने कम लोग होंगे उतने ही गौ कथा अच्छी होगी। भीड़ के अंदर आप उस 33 कोटि देवताओं को सुनाने का चेष्टा भी नहीं करो। जितने कम हो, अगर किसी के कुहा दे पल्ले पै जा समझो कुछ ना कुछ किया। ये जो उदारता है महाराज महंत श्री महंत नरेंद्रदास महाराज जी ने कि ऐसे आयोजन कराते गौ सम्मान आह्वान अभियान बड़ी जगह वाले हिंदुस्तान को, लेकिन कहीं भी 3 दिन का गौ कथा किसी मंदिर में और किसी मठ में नहीं हो रही। मात्र हनुमत धाम, मैंने कल भी एक प्रेस में शायद महाराज जी ने तो दस्या हुआ है, तो मैंने कल भी वहां बोला जम्मू में कि एक बार जाके देखो वहां क्या है। तो गल बात ये हो रही है कि अस छड़ियां ताड़ियां मारिया कोई जाचे कथा कहीं पल्ले पोए तो क्या फायदा होगा। लेकिन गौ कथा वही सुन सकता है जो कभी न कभी जब ठाकुर जी गए चराते थे उनके साथ चाहे 2 दिन गए हों चाहे 1 दिन गए हों, समझ लो उसने खोजे आज उन्हीं गल्ला सुनने वास्ते बैठे थे। तो बड़ा बड़ा पिंड सारे सुन लेंगे, सारे ने भाग्य नहीं गल्ला नहीं है। महाराज गौ कथा सुन, गौ कथा सुनने वास्ते पिछले कर्म बड़े ऊंचे चाहिए नेते। गौ के अंदर सारे देवते जिन्हें समाइए 2 जने नहीं गए हैं, एक गंगा एक लक्ष्मी लगी आकर उन्हें गवे च जाना। कई बारी अभिमान स्वाभिमान जरा ना भी खराब करता। जिले देखिया 33 कोटि देवता क्या भैया के अंदर पूरे तो देखो ना फोटो पर छापे देखे कि सारी जगह के देवते बैठे थे। फिर 2 जगह तरले मार में सन पूरा जगह बिगड़ो, उन्हें क्या कोई जगह नहीं बची थी जे जो उठा जाए वहां 2 जगह है। गंगा ही आख्या जे गवा दे कूतरा चाह जाए तो भाई ता जगह है, और लक्ष्मी आख्या तू गोबर च जा ता लोग कोई गलबात हो शैल माड़ी चंगी तो लोग आते पहले गौरा गोवा फेर गौ मूत्र की कितना महिमा है वो भी तुझे पता है और साईं जी ने सुनानी है। लेकिन 3 दिन महाराज की अध्यक्षता जो चला प्रोग्राम है वो से हो जाना है। मैंने कल निवेदन किया जहाँ के जिला प्रचारक को लोगों को भी कि आपको भी यहाँ बैठना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि ये जरा गौ सम्मान है पूरे जम्मू से दिखा रहे गंगाधर जी महाराज, लेकिन जेड़ा पत्र देने ना वो सवेरे 10 बजे 11 बजे जिले महाराज आदेश करन तुसें तहसीलदार भी देन जाना महाराज करना, उसके बाद 12 बजे 12:30 बजे महाराज फ्री होंगे आरएसपुरा एसडीएम को भी देने महाराज जी जाएंगे, हम इनके साथ खड़े होंगे महाराज के करन मेरी गल तुसें दिखिया ना भी कई बार जिले जानी जाओ तो लाड़े का प्यो जो होंगे ना बड़ा वो ग्रुपों की फसी बड़ा बना तो सही कोई को है जिला बड़ियां बनाते ना तो जिन्नी चादर खिंची दी हो खड्डा करना इन्नी बड़ी शैल तुम तो बना सारिया बड़ियां बड़ियां दियां ओदे बाहर शहर पतीले की पूंज बड़ा बड़ा बनाए लगे उस बड़े जो फिर क्या करते दुर्बा लाई उठते चार
ना वो सब्जी च काम आंदा ना किसे दे काम आंदा वो बड़ा होंदा इयां महाराज ना कृष्टियें कन्नै प्यार है पता ना संते कन्नै जैसे सिया राम कहिए और जाहिर दीना के राम काहे ऐसे संतों को कल जब मेरी बात हुई तो मैंने गंगा जी को कहा कि एक नाराजगी मैंने शायद वहां बोली कि कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिदे महाराज लेकिन कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसे तुम आया हो महाराज हर जगह जानते तुम क्यों नहीं आओ महाराज एक गिला कढ़िया उन्हें संकल्प लेदा कि मैं भागवत से उठ के नहीं जा सकता हूँ जिस दिन भागवत इतना हो है उसके बाद चाहे महाराज अकेले बैठ के सुने हम दोनों चलेंगे हम गाएंगे महाराज सुनेंगे ऐसे संत नहीं इस करिए मेरा निवेदन को अनुरोध कथा सुननी जिनसे ये नहीं है आज तुझे आख्या 12 को 4 2:30 बजे शुरू गौ कथा का विषय ही अलग है उसे फलने वाले काम नहीं है गौ कथा में गौ का इंतजार होता रहे उनके वास्ते साढ़े वास्ते तो गल बनती नहीं एक मन बनाए लो भाई कल 1 बजे शुरू करनी है तो 4 गल करानी 1 बजे सारे आइए हूँ तो स्नेह भी लाने सारे कि भाई कल 1 बजे 4 कथा करनी तो ऐसा ही निवेदन मैं करता रहूंगा कि गौ ने जिदे वाले पास है अपनी दृष्टि पाई उतरे न तरे चाहे तक जटहा गौ दिए ठाकुर ने ले ददीची जी ने गौ चट्टी है गल सलंग ना पे जेड़ा इंद्र बड़ा बजर लिए फिरना ना मेरे को बड़ा बड़ा हथियार है वो ददीची ने दिता ये काम गौ ब्राह्मण ने कर सकते तो महाराज मैंने इधर से सीधा समझने जाना है हाँ जी महाराज प्रोग्राम चल रहा आज से गवर्नर गए इस विषय से कि गौ रक्षा और संतों के साथ एक लिस्ट बनी है जिसको गवर्नर साहब खुद मिल रहे हैं सभी संतों को कि आप जो मैंने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी है कौन कौन संत है जो हमारा साथ देंगे 2-4-5 दिन के बाद जब श्रीनगर से आते हैं महाराज जी मिलने जाएंगे मैं नीचे और उनको मिल के आएंगे तो मेरा निवेदन थोड़े सारे के रहो कि भाई इन्ना प्यार अपने गुरु के प्रति बहुत सुंदर थोड़ा प्यार मैं उस दिन देखिया बरखा लगी रही माड़ा आया चंगा आया और छतरी थी आपको लंगे से महाराज बहुत प्यार इन्होंने छतरियां ली थी महाराज ऐसा होता है मुझे लाया जाए और खुद भी बंदा छतरी के नीचे आता है लेकिन मैंने भाव देखे खुद बाहर थे और ऊपर छतरी थी महात्माओं की बड़ा बहुत सुंदर और एक बंदे के हाथ से वाइपर हा मैं सोचा था कि पैर गंदे हो जाएंगे संतों के जूते यहाँ उतारने बारिश ही मारे वाइपर बची जा रहा ऊपर बची जा रहा कि महाराज संतों के चरणों की धूल जो है वो हमारी संगत पे लगे ऐसी व्यवस्था बड़ी सुंदर व्यवस्था है और दूसरे पास उधर निगाह मारो पीछे हाँ हाँ क्या कुंड बने हैं महाराज इं लगता है कि महाराज प्रयागराज आए थे तो उत्थे पत्थर पत्थरे कुंड बने थे सारा महाराज जी ने कुंड बता सारा श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे
गोस्वामी जिहड़ा वो निक्का नहीं होंदा, कथा निक्की नहीं होंदी, गल निक्की होंदी है। जिन्नियां दी आंदी उन्नियां दी सराहनी चाहिदी, पतियां गल्लां सराहनियां छड़ लगे लोग, सियाणे लोग उन्होंने पता होंदा कुछ गलती हो गई। मुआं कन्ने कदे सुनिया तुसीं कंडा कड्डदे होए ना, कंडे कंडा कंडा निकलदा ते ना मुआं कंडा कंडा निकलदा। जाना नंगे पैरे भगवान कृष्ण ने गावां चारन ते बाकी कन्ने भी सारे गोपाल जाने ते लेना की करा बनाइए, मेरी बनाइए लेनी। तो खाती कदे मेरी? ये 3 दिन में 1 दिन मेरी बननी चाहिए, चाहे लाख दिन बने। ठाकुर जी को बड़ी पसंद थी वो कड़ी और चावल इकट्ठा करके मेरी बनती है। महाराज जिस दिन वो आप बनाओगे ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं कि शुक्र है हनुमत धाम वालों ने आज मेरी पसंद की चीज बनाई है। एक बार महाराज जी प्रसंग है कि खत्म हो गई, सभी गोपालों ने खाली, भगवान कृष्ण लेट आए तो देखा कड़ी चावल खत्म है, मेरी खत्म हुई। तो मनसुख बैठा हुआ है बड़ा मुंह फुला के, उसने कहा मेरे से मुंह बड़ी मेरी। ठाकुर जी ने मुंह के साथ मुंह जोड़ा तो जी बजाते नहीं गला। हाँ क्या प्यार है ठाकुर जी। इस सुदामा ने कंडा चुपेदा के मुंह में कंडा कंडा लाओ, लेकिन एक पासे भगवान कृष्ण राजा बन जाता और दूसरे पासे सुदामा गरीब हो जाता। बड़े चिर कट्ठे पिछले दिन एक दिन उसकी लाड़ी लगी आखिर जाओ हाँ तेरा कृष्ण जो है वो राजा है, अस गरीब हाँ। उन्होंने सुनो मेरा रिश्ता माया वाला नहीं है, मेरा रिश्ता माया वाला नहीं है, मेरा प्यार है, मैं मंगन नहीं जाना पाने मारी भाई तो एक बारी जा भी सही। लेकिन मुझे गिला है महाराज जी, कई लोग जब सुदामा बन के कोई आता है तो वो नाचता है, कभी ऐसा हुआ नहीं। बड़ा बुरा होता है जगराते आज कुड़ियां भी मांडरे कर रही है पैसे दे, सुदामा पर पैसे मारने से जमे। महाराज ये कहा जाता है धक्के मार देते जाओ, अरे द्वारपालों की नैया से कह दो, कभी नहीं ऐसा हुआ। भगवान कृष्ण के जहां आदेश का, द्वारकाधीश का कि संत और ब्राह्मण जब भी बाहर आए, मुझे सिर्फ सुनाना है कि वो संत आया है, जब ब्राह्मण आया मैं खुद लेने आया करूंगा, कोई सिपाही उनको साथ मत लाए। जैसे आज हम मिलने आए हैं इकट्ठे होके महाराज जी को, तो महाराज जी के प्रति ऐसी श्रद्धा बन गई क्योंकि हमने बचपन इकट्ठा महाराज जी के साथ गुजारा है। तरले महाराज कोई मिली मिलने की लालसा है, लेकिन उसने प्यार करना खाना है। तेरा यार सुदामा आया, तेरा यार सुदामा आया, वो कह दे कृष्ण मुरारी। तेरा यार सुदामा आया, बोलिए बोलो तेरा यार सुदामा आया, तो कह दो कृष्ण मुरारी तू, कह दो कृष्ण मुरारी तू, कृष्ण मुरारी तू, कह दो कृष्ण मुरारी तू। ओ कृष्ण सुदामा
बड़ियाल कोई मता दूर नहीं है और मां भगवती के चरण साक्षी ने मैं महाराज जी बड़ा निका प्यार करना लेकिन महाराज मेरे को नहीं सकते ये शुक्र है सादरी अच्छा आया मैं ये गल करता हूँ हाँ, मैं इंग्लिश में भी करता हूँ और हिंदी में भी करता हूँ ये तो शुक्र है सादरिया बोल देता है चलो महाराज बुला रहे चलो महाराज बुला रहे आपने जो लिखा था कौन कौन आएगा वो भी मुझे इसलिए मिल गया देखो महाराज ने आपका नाम लिखा है तैनो मिलन सुनाना शुक्र है कोई आज भगवान कृष्ण को मिलने के लिए सुदामा बन के आया है सारे ये गाते हैं
इंद्र ने कहा मैं नरेंद्र आप करो, मैं इंद्र आऊंगा। लेकिन इधर से भी आवाज मारा नरेंद्र, इंद्र मारा, क्या सुंदर भाषा है महाराज। इंद्र ने कहा नरेंद्र जी आऊंगा। इन्होंने कहा आपका स्वागत है महाराज। ऊपर दरबार पाए इंद्र भरदा रहा, थल्ला कणी भी गई लिखे होंगे जिले कविता गाते हैं ना, प्रार्थना गाते हैं, उसे आखते तुम ही हो माता तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सखा ना मित्र महाराज, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लेकिन महाराज ने पक्का सामने बोलना, इसको मत बुलाना। सुदामा जी को लेने भगवान कृष्ण जाते हैं कि कोई बड़ा शायर गाल है कौन है जिले लैन गए भगवान कृष्ण जिले लिया आए। सुदामा बड़े पतले महाराज, पूरा टब्बर की नमी न रोटी निकलता, बड़ा कमजोर शरीर सुदामा का और बड़ा जिले जफ्फी मारी ते विच लबे नहीं है जफ्फी पतला हो सुदामा ने किया भाई तू खद्दा का खड़ी है। सुनो कृष्ण, मेरे पे आपकी इतनी कृपा है कि मेरे घर में 21 आकाशियां हर महीने आती हैं। उन्हें क्या कहती ना पूरा नहीं मिलती। उसने ये नहीं बोला मैं भूखा सोता हूं, मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। उन्हें क्या साढ़े घर तेरी ही कृपा कृष्ण। क्या महाराज तुम्हारा बिठाया, अपने सिंहासन में बिठाया, दूर दूर रुक्मिणी सत्यभामा को बोला जाओ जल लेके आओ, आज मैं अपने मित्र के पैर धोने जल लैन गया। टाइम लगिया, परात बड़ी बेली सुदामा के पैर उस परात भगवान कृष्ण ने आंसू कन्ने सुदामा के पैर चल। ये है तू पैर को रुक्मिणी पूछा दी। रुक्मिणी आख्या सुन रुक्मिणी, जिले गौवा चार निकलते हैं ना, केवरी पैरे से कंडा चुपी जाता, नौ मन नहीं निकलता। इन्ना मेरा अपने दंदे के खींचे कटे ये उधे मित्र जी मैं तो सामने लिखे कहीं सारे। लेकिन बड़े आपका धन्यवाद, आपने मुझे साथ दिया, 2-4 दिन लगातार दिया है। लेकिन आपका जब फोन आता था ये आधा हमारे बड़े हैं, इनको पता लगे तो महाराज जी आज महाराज जी कथा तो सुनिए, मैं बेचिए खाम खा आई है, इसलिए मैं जाना सुनना कल 1 भी 4 है, मैं बच्चे कल फिर आना और परसों की 27 तरीक की जी तैयारी है, इतनी जोर की तैयारी करियो ताकि लोगों को लगे कि गौ हमारी माता है। फिर गल बननी है क्योंकि मैं खुद देता है, तुम्हें पता है मेरा जेल हुई हुई, मैं अपने पैरे पर 12-13 दिन चली नहीं सकिया, पुलिस ने इन्ना मारिया जिले नवे शहर गौ कांड हुआ। मैं जेला चाहा लेकिन जेल च भी इस गल्ला की असें परवाह नहीं की कि कोई ये नहीं आख्या भी गवें पिछे नठी है। उसले साड़ी मां जी ने भी लिखिया कि
कष्ट हो जा, महीने 2 महीने नहीं चली सकता अपने पैरे पर, क्योंकि थोड़ा पैर तो मिल जाए। तो अगर फिर ऐसे किसी के ऊपर तशद्दुद होनी है या वैसे ही हमारे लोगों को झूठे केसों में फंसाना है, तो तुम आप लोगों को जानना पड़ेगा कि हमने गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए तत्पर रहना। और महाराज जी के साथ उस दिन तहसील हेडक्वार्टर सुचेतगढ़ में जाना, चुगलोई सो के आके SDM, फिर SDM दफ्तर आना और पूरे संगठन के लोग भी इनके साथ होंगे, हम भी सारे साथ होंगे। जितने सिग्नेचर हुए हैं वो महाराज जी ही उनको सौंपेंगे SDM को। मैंने आज गवर्नर साहब को बोला है कि जो तहसील हेडक्वार्टर है वहाँ पे हम पत्र देने जा रहे हैं, इसी को लेकर के आज आपने हमें बुलाया, सब बुलाया, उनका बड़ा धन्यवाद। माँ बाविया लेकर है थोड़ी चुनियाँ लगी है, लाल सूर्य हो थोड़ी पत्थर नदियाँ लगी है, डॉक्टर स्वागत। और महाराज जी निवेदन कि महाराज जिले में प्रोग्रामों का भी बुलाया जाएगा। राजस्थान के बंदे आते मिलेंगे, असें कोल रोने मुफ्त जाते वो शायद नहीं करते वैसे, लेकिन महाराज जी ने उनका गेम में सुनाना एक कृपा पात्र होता। श्री धाम वृंदावन में किसी ने किसी को पूछा कि श्री धाम वृंदावन कौन जा सकता है, क्या धनवान जा सकता है? उसने कहा कदाचित नहीं, धनवान जिसके पास पैसे हो वो श्री धाम वृंदावन में नहीं जा सकता। उसने कहा जिसने बड़ी भक्ति की हो, उसने कहा वो तो आ ही नहीं सकता। भक्तिवान धनवान नहीं जा सकता, तो फिर कौन जा सकता है? उसने कहा जिस पे राधा रानी की कृपा हो, कृपावान हो। ये तो पैसों के साथ रोड ट्रेन में बैठो वृंदावन जाओ, लेकिन वो नहीं बुलाता है। इन्हें हमारे बड़े हाथ बनाए जाएंगे अपने को आज तो वाले बच्चे हमारे इसके लिए हमारे तुझे सारे सुने बड़े बड़ी चंगी शैल और कल सारे आवाज मारे, क्योंकि कल लोग बधी आन के थोड़ा यह सराइयाँ के बैठे विषय भी गल करने सारे गल, तो ये भी बुलाकर इन्ना गल दे। बोले गौ माता की, बोलिए गोविंद महाराज की, श्री राधे कि कई लोग वृंदावन में, महाराष्ट्र में, गुजरात में भागवत करने जाते हैं, तो उत्थे की लिखता एक टीवी थले दिखाता है कि 5100 रुपए का इन्ना चारा, 5000 का इन्ना चारा, 11000 का इन्ना चारा, दान करने के बड़ा बड़ा पुण्य मिलता। लेकिन महाराज इतने बड़ा सस्ता काम, सुंदर काम को निकला भी है। 2500 रुपया लगना एक ट्राली का, उन्हें लियाइए अंदर लाई भी होना, उनके तुंदे पितरे दे दिन आन या तुंदे घर अच्छे दिन आन, बर्थडे आवे कुछ भी आ, वो 2500 रुपये समझ लो तुझे 33 कोटि देवता को भोग लगा दिया महाराज जी। तो महाराज को नाम लिखाएगा और भाई महाराज मेरी तरफा क्योंकि वो पुराने दिन वो बाद भो लभना नहीं है, इसलिए मिला था। जेड़े जेड़े लोग कल भी आ गए, परसों भी आ गए और तहसील में भी बोलेंगे, जेड़े जेड़े लोग भोग की सेवा देना चाहन वो बद को बद जी सेवा वो बड़ियाल इतने थोड़ी गुआना जोड़ा साड़ी गौशाला है महाराज श्री अलग से है। हाँ जे ये सेवा करते हैं, उसे ये करना कि कल को हम भी इधर बैठ के बोल दिया कभी कभी और ऊन आज अगर आखिर आज कल कोई करना चाहे तो हाँ आप भी कर देना, ठीक है ना, जिन्हें करना होगा। एक ना नाम बता दो अपना। मोहन सिंह मनास। मोहन सिंह मनास जोरदार ताली। मोहन सिंह मनास की जोरदार ताली। तेरा क्या नाम हुई? विजय कुमारी। विजय कुमारी। देखो शायद में होना कई बार कंधे को पैसे ले लेते, हम दीवार से पैसे निकाल लेते हैं। आपने देखा तो लास्ट दिन ना पैसे पाए
आया है वो मुझे जरूरी नहीं 2500 डालना है, किसी के पास 500 है, किसी के पास 1000 है, किसी का 2000 है, किसी का 5000 है, वो साईं को देना, हम उठा के श्री महाराज को रखेंगे, उसका गुस्सा आ जाएगा गुड़ बांध के हाथ अच्छा कुड़ियो जय श्री राम कल बुला लाए हो वहाँ ठीक है और ये दोनों आ रहे हैं नहीं ठीक है पूरा आ रहा है विघ्न मंगल करन श्री गणपति जी महाराज विघ्न हरन मंगल करन रहने दीजिए श्री गणपति जी महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करिएगा सरस्वती सुन दीजिए माँ सुन
कब से पार। राम दूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो कपि प्रचोदयात्। नमो भगवते वासुनन्दनाय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्याय नमः। सर्वभ्यो ब्रह्मणोभ्यो नमः। सर्वभ्यो संत परमेभ्यो। कुल देवताभ्यो नमः। देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। प्रधान देवताभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम्। राम नाम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जो देवी शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहतं नमः। भवं भवानी सहतं नमः। आखान नायक ब्रह्मांड नायक राधा किशोरी जी के प्राण प्यारे सामने सरकार मेरे सतगुरु बाबा लाल दयाल जी परमहंस अनुपम सताए बौड़ा वाले नाथ चरण चरण में विराज रहे
मां वैष्णो जामदी जोत परम पूज्य सत्कार जो मान जो हृदय सम्राट स्वामी नरेंद्र दास जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। श्री खाटू धाम मंदिर हारे के सहारे को मेरा कोटि कोटि वंदन। दर में विराजमान मेरी मातृशक्ति मेरी बहन है, नौजवान साथी बुजुर्ग संत महंत हमारे बीच वरेंद्र दास सामरिया जी को वंदन। महात्मा जी महाराज मेरा वंदन। मजीशन पे बैठे के दर्द लोग सभी को वंदन करते हुए गाय ग्रंथ को मेरा कोटि कोटि वंदन। ठाकुर जी को सभी को वंदन करते हुए आइए गाय माता के पावन चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए माताओं ऐसे मत बैठो, पालती मारो मेरी बहन, बड़ा सिरापा है। अति सुंदर महाराज जी ने, मैं जब से यहाँ सत्संग करके गया हूँ ना, अक्सर महाराज जी हर मैच में बोलता हूँ, महाराज ने वृंदावन धाम बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। बिडाल वाले हो, काजिया बिडाल वाले हो, थोड़ी किस्मत चंगी है। संत का आना और परमात्मा का आना, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी, बहना जे पापी के भी हो। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे शब्दों में वर्णन किया है। संतों का आना जो संकीर्तन, श्रीमद् भागवत की कथा, रामचरितमानस की कथा, गाय कथा, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम जिस सभी घरों में नहीं होता माताओं, अच्छे वाक्य हो फिर हो सकता है। हमारी कमाई कहां जा रही है? यही पैसा आपको मोक्ष की ओर भी ले सकता है, यही पैसा आपको नरक में भी धकेल सकता है। कैसा? ये तो आपकी सोच पे निर्भर है भाई। संत समागम हरि कथा, तीन चीजें वे बड़ी दुर्लभ है मेरी बहनों, बहुत दुर्लभ, बड़ी मुश्किल। कोई पुण्यवान आत्मा हो, कोई अच्छा घर हो, उसके घर में सत्संग हो सकता है।
संतों का आना सभी घरों में नहीं होता। वहां पर हरि कथा कितने देर हो गया, देश आजाद हो गए, अजय ऐसे भी कार्यक्रम मेरे मारे मैंने जितने कितने जोत नहीं लगती ऐसे करान है जितने कहते कोई कथा ही नहीं हुई। बोलो हाँ या ना, ऐसे कर उन्होंने तो फिर इंसान का जोड़ा धारण किया है। इसका माता वही पल अच्छा, वही समय अच्छा। हमारे जीवन में 3 चीजें होनी चाहिए। क्या? बचपन में माता, जब हमारा बचपन होता है ना तो माँ का साथ जरूरी होता है। बोलो हाँ या ना। जिन्ना दिया मावा जम दिया मर जादिया उन्होंने पूछो कि मैं पलते हैं बच्चे। बचपन में माता और जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा। कितनी चीजें बोलो तो, बढ़िया वाले बोलो, बोलना तो पड़ेगा। मेरी बहन तू तो बोलना नहीं, पिछली ये बर्त रखे रखे। 3 चीजें जिसके जीवन में आ गई समझो उसकी जीवन दे विच बल्ले बल्ले और दुनिया। दोस्त से दोस्त, पापी से आप पापी, आत्मा भी। जब आपके जीवन में कोई संत, कोई महापुरुष आ गया समझो वो बिगड़ा हुआ इंसान भी भगवान की ओर जा सकता है। 3 चीजें हमारे जीवन में हो चाहिए। आज महाराज ने 3 दिवसीय गौ कथा का आयोजन किया। हमें गाय कथा करने की क्या जरूरत है? बोले हाँ जी मेरी बहन, क्या जरूरत है हमें गाय कथा की? बोलो क्यों करनी पड़ी? गावो विश्वस्य मात्रः। सुनना भी 3 दिन। गावो विश्वस्य मात्रः। गाय पूरे विश्व की मां है। कहने से थोड़ी है, गाय की सेवा करनी पड़ेगी। भाई बहन, बोलने से क्या होगा? जो मंचों में बोलते हैं उनको बोलो कितने गाय की सेवा करते हो? पूछो तो सही। मैं तो पूछता हूं महाराज, मैंने बोला तो समाधि में मैंने कहा गौ माता की, तो सबने हाथ खड़े कर दिए। मैं क्या, मेरी बहन किन्ने किन्ने बच्चे छे हैं, कौन भी कर हाथ खड़े। गाय क्या है? धर्म है। भगवान शंकर किस पर बैठते हैं? बोलो हाँ जी, गाय पे। गाय क्या है? धर्म। शिव तत्व को उठाने की क्षमता है तो किसमें है? धर्म में। किसमें? धर्म में। जेड़ा दुनिया नू सब कुछ दिंदा, शिव वर्गा दानी कोई नहीं है। शिव विंच कल्याण सब कुछ दिंदा ते आपे सवारी क्या करना बैल करो, उसी भी कोई शैल जाज है। भाई शिव तत्व को उठाने की क्षमता और किसी में नहीं है, वो सिर्फ धर्म उठा सकता है। इस कारण माता गावा में तीर्थे बसते गंगा, पोस्ते स्वच्छता कदर जसी प्रमदा।
लक्ष्मी करिषे प्रणतोच धर्मस्तासा प्रणाम सततम च कुर्यात्। ये विष्णु धर्मोत्तर में लिखा हुआ है कि गौरू के तीर्थ में गंगा आदि सभी नदियों और तीर्थों का वास है। माताओं गौ दे विच सारे देवते का ते सारे तीर्थ का वास है। चाहे उस धरती में कोई भी तीर्थ है, कोई भी उहदे विच गंगा का तीर्थ का वास है। उसकी परम पावन धूलि में उसके विद्यमान है। उसके गोबर में साक्षात लक्ष्मी विराजमान है। गाय माता को जो रोज प्रणाम करता है ना, सुनो मेरी माताओं, कहते अपने बच्चे की आज्ञा से जो माँ कहती है कि गाय माता को प्रणाम करो, वो हाथ खड़ा करिए अपने बच्चों को। चलो बहन की ताली बजाइए भाई के नाम। मैं ताली बजाने आखना डंगा भी पड़ेंगे आखा जिन्हें भी चाहिए ना उधर कंधा का सारे लेवल भी बजाओ। जो सुबह उठकर माँ अपने बच्चों को इस बात का उपदेश देती है, कहती बेटा जाओ गाय माता के चरणों का बंधन करो। अच्छा रामचरितमानस पढ़ती हो ना? श्री राम जी क्या करते थे सुबह? जिंदिया में राम ते मोया गया। क्या करते? माता पिता दे चरण बंदे, गुरु महाराज दे चरण बंदे है ते गौशाला विच जंदे है ते गौ माता दे चरण बंदे। आज लोग गवे की लत्ता मारे। माताओं गौ माता की जेड़ा बंदा लत्ता मारदा अगला जन्म ना पैर लांदे ते ना हाथ लांदे। इस कारण गाय माता सर्वदा प्रमाण करने के योग्य है। अच्छा एक बात बताता हूं, वो कौन से प्राणी है इस धरती पर जो 24 घंटे सात्विक ऊर्जा देता है? हाँ जी, वो केड़ा है इस धरती के ऊपर दो प्राणी ने जेडे सात्विक ऊर्जा देते हैं। सात्विक ऊर्जा क्यों होंदी? शैल हवा डोगरी स्नान पढ़ है। बोलो तो कुछ ने सलाह नहीं करनी मेरी बहन, सलाह मारी होंगी। पिपल और गाय, इस बात का ध्यान रखना। पिपल और गाय माताओं दुनिया में दो ही प्राणी हैं इस धरती पर जो सात्विक ऊर्जा देते हैं। आज तक बहुत बड़े बड़े पीर पैगंबर सिद्ध जोगी सन्यासी आए मगर किसी का भी मन मूत्र नहीं पूजा गया। ध्यान देना, गाय कथा चल रही है। आज तक उस भी मन मूत्र नहीं पूजा गया। मन मूत्र अगर पूजा जाता है वो सिर्फ कौन है? गाय माता। इसलिए गाय माता और पिपल जो सात्विक ऊर्जा देता है। जेड़ा बंदा जिंदे घर दे लागे पिपल होया उस बंदे की दम नहीं होगा, सारी प्रॉब्लम नहीं होती। सुन रहे हो? हाँ जी, पिछे वाले
चौकी नहीं आओ कहते भी तुम सत्संग ये सातरी तो उठ जाती है ऑस्ट्रेलिया वाले ने ते छड़ने के लिए सवेरे दातन नहीं करचे ते मुंह बदबू छड़न लगे तो और गाय माता गड़ी दातन कर देखो ना प्रकृति को देखिए जब समुद्र मंथन हुआ गौ अंक में प्रमाण है कितनी गाय समुद्र मंथन से निकली नहीं बोलना तो पड़ेगा नहीं मैं बोल रहा हूं आपने भागवत सुना है हनुमंत का तो सुनिए जवाब तो देना पड़ेगा भूगोल पढ़ने का शास्त्र नहीं है गल समझ आवे तो समझनी है नहीं आवे तो हल मिलनी मेरा बोलने का कोई फायदा नहीं है टोल के बाजे बजाने का कोई फायदा नहीं गल ही नहीं समझ आई जे तो शास्त्री की कथा ही नहीं समझ आई तो फिर सुन माताओं सुनते जाइए 5 गाय समुद्र से उत्पन्न हुई थी 5 एक का नाम है नंदा क्या नाम है जोर से बोलिए नहीं जी नहीं बोलिए एक बारी और बोलो एक बारी मुंह सच्चा कर लो नंदा क्या नाम नंदा दूसरी का सुभद्रा क्या नाम बोलना तो पड़ेगा भैन जी बल्ले बेचारी कर भी जो बोल रही नहीं तो लड़ाई भी लगती है दूसरी का क्या नाम है सुभद्रा तीसरी सुरभि क्या नाम सुरभि इन्ना शायद मेरी बहन ये बोला चौथी का नाम है सुशीला क्या नाम जय हो गुआंढी पता लगा पंचमी का नाम है बहुला बहुला ये 5 गाय 5 ऋषियों को देंगे 5 ऋषियों ने जो मांगा गाय माता ने भेज दिया इस कारण भाई बहन संतों ने लिखा है ये महाभारत में लिखा हुआ है कितने दोहे पे अनु 49:33 ਦੇ ਵਿੱਚ गावा स्वर्गस्य सोपानम ये सुन थोड़ा जा गावा स्वर्गे ही पूज्यता गावा प्राण दोहो देव्यो नान्यात किंचित परम समर्थम संत वर्णन कर दे गावा स्वर्ग से सोपानम गाय माता स्वर्ग जाने की सीढ़ी है क्या कैसे जाओगे गाय की बेकदरी कर रहे हो कैसे जाओगे व्रत रखने से चली जाओगी बोलो और जवाब तो दीजिए गाय के बिना तुम्हारा कोई भी काम संपूर्ण होने वाला चाहे लाख लख जीवन में खाओ गाय हमारी रीढ़ की हड्डी है सनातन गावा बोलने से कुछ मतलब नहीं है गाय माता मेडिकल स्टोर है बताता हूं ये तो गोटे नहीं उठते गाय ऑस्ट्रेलिया गाय मेडिकल स्टोर है मगर आज गाय को हमने पशु समझा जो इंसान गाय को पशु समझता है उसकी बुद्धि पशु हो जाती है प्रिय आत्मा मैंने पहले ना
साल ऑल इंडिया लगाया गाय कथा। जो लड़की आती है ना इधर, जिसका फोटो लगाया, मैं उसके गुरु को भी जानता हूँ। जब मैं कथा करता था ना तो वो पैदल पैदल चलता था। अच्छा संत है वो, गोपाल दास जी, मध्य प्रदेश में। उसकी पैदल यात्रा बहुत रही है। आज उसकी यात्रा पूरे हिंदुस्तान में रंग दिखा रही है। इस कारण भाई बहन, गाय, गंगा और गौरी, इनकी 3 शक्ति बराबर है। किसकी? गाय की, गंगा की और गौरी की। गावा स्वर्गस्य सोपानम, गाय स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। जैसे आपने देखा होगा, अगर मकान की छत पे चढ़ना हो ना तो उसमें बांस की पौड़ी लगाते थे पहले। बोलो हाँ ना, जिसे डोगरी में चाहते मां जी आते क्या आते उधर कितने डंडे होंगे? 6। बहुत भरावा मेरा केड़ा ग्रंथ रखेगा तू? अच्छा, किस गाय की पूजा करने से पूरा लाभ मिलता? सुनिए मेरी कहना। कौन सी गाय? इधर देखिए, देख रहे हो? ये इसकी सेवा करने से पूरा लाभ है। एक कोमंद है ना, साढ़े डोगरी चढ़ते मानो, जिस भैन का बीबी आई है, इदी पेट के ऊपर एक चरख खड़ी होंदी है। डोगरी च सियाल संदान होंदी, देखिए हाँ, तो कहता लागे भी नहीं जाती खड़ी उठो, कोई कह तो नहीं सुनते। बोलो, वो ये चरख खड़ी है ना, एक बारी उदी पेट के ऊपर यहाँ तो बेरना पीछे धूम तक जाना चाहिए और पूरे सीमा तक जाना चाहिए। माताओं ऐसे 21 बार है ना तुम्हारी क्या पाना है? पानी पिलाना है, गौ सेवा करनी है, उसी बेचारी की पूछना है नहीं। आप किसी की भी सेवा करो मेरी माताओं, 1 महीना गाय माता के पास रोज जाना, उसे थोड़ा सहलाना। मेरी ये पहले 2 महीने सेवा करने के बाद गौ मारेगा ना तो हम छोड़ देंगे गाय का। क्या उसे प्रेम तो करो, प्रेम पुतिया नाल बता दो। कौन सी झूठी चंडाल है जो आज हर प्राणी प्रेम कर रहा है उनसे? जो पूजने वाली चीज है वो डंडे खा रही है, गलियों में खा। कैसे कल्याण होगा सनातनी तुम्हारा? बताओ, 9 डंडे होंगे हैं, ये समझने योग्य है। इस धरती से मकान तक चढ़ने पे 9 डंडे होंगे। कितने? 9 डंडे। परमात्मा तक पहुंचने लिए 9 प्रकार की भक्ति है। कितनी? जो श्री राम जी ने बिलड़ी को दी, जो कपिल मुनि जी ने अपनी माता देवहूति को दी। 9 प्रकार की इंजा है। जमीन कोला छत तक पुजने 9 डंडे होंगे, बांस दे लगे दे, फिर बंदा कोठे पर पुजदा। इंजा है परमात्मा तक पुजने लिए असली 9 प्रकार की भक्ति की जरूरत है। तो 9 नहीं, संते लिखदा
जिसके जीवन में एक भी गलती आ गई ना, समझो उसका कल्याण। भाई बहन, पितरो विशर्वा गेहागा बोलक समात्रः तासां तो पूज्य राजन पूजिताः पितृदेवताः। इसका मतलब क्या हुआ कि बैलों को जगत का पिता कहा। बैल जिना है ना, गौ मां है तो बैल क्या कि जगत का पिता है। आज मेरिया भैना मंदिर जाना होगा, जेड़ा पत्थर का नंदी बनाएगा ना, देखियो तस्वीरें पूजा कर दी द्रुपा सौंगी चौल केले सेब ये बताओ खंडा नहीं है, जेड़ा खंडा उन्हें दिंदिया उन्हें डंडा वा बोलो बहन है ना मेरी भैनी, तू तकाई 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 उस नंदी दियां नासां भी कालियां मरी। वो खंडा नहीं उसी खिलांदियां, जेड़ा खंडा बोलो क्या बनेगा। माताओं पत्थर एक बार मंदिर जाने में भगवान बन जाता है क्या, बोलो तो सही पीछे वालों। एक बार मंदिर जाने में भगवान बन जाता है। जो इंसान रोज मंदिर जाता है, मंदिर जाते जाते शैतान बन जाता है। बोलो अगर मंदिर गया, गुरुद्वारे गया, गुरु चरने विच गया तो भी मत नहीं आई तो फिर कुछ आ गया। बोलो जे असली नहीं होया फिर मौज में नहीं आती। श्यामा मैं तेरी होके रहना, बे दुनिया दी लोड़ कोई ना। श्यामा तेरी जाओ जाओ मैं ये करेगा काम बंदे बिहारी लाल जा कौन में बात करेगा जा तू चला जाना काम क्या लोग है बांके बिहारी लाल ये चंगियां गल्ला नहीं बच्चियां तो सरस बहना। ये चंगियां गल्ला नहीं बच्चियां तो सरस बहना।